है वो आप सबको अच्छे से मालूम होगा कि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ही एप्लीकेबल है, या फिर मुझे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ही वो हमें समझ में आता है। एप्लीकेबल तो वो हमेशा होता है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमारी लाइफ के ऊपर। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे फिजिक्स में या फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बार बार फेल होता रहता है बहुत हाई स्पीड पर। और इस फेलियर को, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक छोटा सा इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स आगे फेल कैसे होगा। मान लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर रहा हूँ, तो उसका स्पीड ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के हो जाता है, जो कि है 99.8% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं लाइट के स्पीड को c से डिनोट करूँ तो जो उसका स्पीड है वो होगा 0.988 c। अब अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को 4 गुना कर देता हूँ, मतलब उसी इलेक्ट्रॉन्स को 4 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराता हूँ, तो उसका एनर्जी भी 4 गुना हो जाएगा। बेसिक साइंस है। और अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी 4 गुना हो गया तो उसका स्पीड 2 गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो स्पीड के स्क्वायर के साथ बन रहा है। तो स्पीड को 2 गुना हो जाना चाहिए। तो जहां पे स्पीड को 2 गुना हो जाना चाहिए वहां पे वो स्पीड 2 गुना ना होकर सिर्फ 0.11% ही बढ़ता है। यहाँ पे हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स फेल, और यहाँ पर एक्ट करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बहुत पॉपुलर इक्वेशन आपने कभी जरूर पढ़ा होगा या फिर कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E equals mc square, which states that mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. The equation E equals mc square, where energy is put equal to mass multiplied by the velocity of light squared, shows that a very little amount of mass may be converted into a very large amount of energy. अब ये इक्वेशन कितना बड़ा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और ये इस इक्वेशन की ग्रांडनेस को समझने के लिए हम अपनी दिल्ली का ही एक एग्जांपल लेंगे। अब हमारा जो दिल्ली है वो बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री शहर है। दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया था 18 जुलाई 2016 3:36 पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का। वो इलेक्ट्रिसिटी थी 7016 मेगावाट्स, दैट इज 701 करोड़ 7 लाख जूल्स पर सेकेंड। अब जो इस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं उन पे एक बात कर लेते हैं। सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिसके अंदर पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जिससे उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, और नीचे लगे टरबाइंस घूमने लगते हैं जो कि वेसल या फिर कॉइल कॉपर कंडक्टर से अटैच्ड होते हैं, और उनको नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। और ये 10th क्लास का बेसिक साइंस है कि जब भी कोई कॉइल या कॉपर कंडक्टर बार बार मैग्नेटिक रेज में कट डालेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो कुछ ऐसा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता क्या है कि न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक हैवी एटम, हैवी न्यूक्लियाई 2 में टूट जाता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। अब जो 2 नए न्यूक्लियाई में वो टूटा है हैवी एटम, उनका मास थोड़ा सा कम होता है उस हैवी न्यूक्लियाई के। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। लेकिन वो तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो रहा है, कुछ 0.03033 यूनिफाइड मास यहाँ पे कम बढ़ती हो रहा है। और वो मास कहाँ गया? वो मास सिंपली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं mc स्क्वायर से। वो मास जो डिफेक्ट हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर, तो ये बहुत एनर्जी रिलीज करता है, और फिर उसी एनर्जी को हम फर्दर बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब फिलहाल के तौर पे जिन पे हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, थर्मल पावर प्लांट्स, उसके अंदर कोयला जलाया जाता है, बेसिकली कोयला जलाया जाता है। अब क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उससे होती है एनर्जी रिलीज, और उस एनर्जी को हम फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब कितना कोयला जलाने से कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसका एक अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट 100% एफिशिएंसी पे हम प्रैक्टिकली भी अचीव नहीं कर पाए, मैं आपको सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट ला के दिख रहा हूँ कि अगर हम 100% एफिशिएंसी कभी अचीव कर पाए थर्मल पावर प्लांट्स की, और अगर हम 1 टन कोयले को बेस्ट क्वालिटी का, वो भी एंथ्रासाइट, उसको जलाएं तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? वो एनर्जी होगा
30,000 मेगा जूल्स। अब ये दिल्ली जैसा पावर हंग्री शहर में कब तक चलेगा? कोई बताना चाहेगा कितनी देर तक चलेगा? बिल्कुल सही मेरे दोस्त। दिन भर में लेक्चर देता रहता हूँ इसी बारे में, अब तो रट गया होगा। अब हमें पता है इस पूरे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज हो रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ये बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में, और हमें इसके नुकसान भी पता है कि कितने सारे नुकसान है। अगर सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के ही नुकसानों पे बात करने लगे तो पूरी दिन गुजर जाएगा, उससे हम पूरी तरीके से अवेयर हैं। अब कोई अल्टरनेटिव मेथड है क्या इसके लिए? देखिए, अगर हम 1 किलो मास को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो वो एनर्जी कितना हो उसका एक अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं। मास की जगह पुट कर दिए 1 किलो और सी की जगह पुट कर दिए 3 × 10⁸ 8। अब अगर हम 1 किलो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो वो होगा 9 × 10⁻² किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर को आप अलग लिखिए और एक एम को अलग लिखिए। तो किलोमीटर स्क्वायर ये तो न्यूटन का वो बन गया, क्या कहते हैं एसआई यूनिट। अब आप न्यूटन और अलग एक मीटर है, न्यूटन मीटर, ये जूल्स बन गया 9 × 10⁻16 जूल्स। अब ये कितना बड़ा एनर्जी है, इसके लिए भी हम दिल्ली का ही एग्जांपल लेंगे। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 9 × 10⁻16 जूल्स को डिवाइड कर देते हैं 7 × 10⁻9 जूल्स पर सेकंड। तो जो हमारे पास टाइम आता है वो है 1.2828 × 10⁻7 सेकंड्स। अब ये कितना ज्यादा टाइम है इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना एनर्जी दिल्ली जैसे पावर हंग्री शहर में कुछ 5 महीने तक चल पाएगा। दैट इज अ ह्यूज नंबर। एक बार क्लैप तो कर दिए। अब देखिए, जो हमारे पास और मेथड्स हैं जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसके अंदर होता क्या है कि जो हैवी न्यूक्लिया है उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है, और जो थर्मल पावर प्लांट्स में कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है उसके अंदर कोई मास लॉस नहीं होता, वो फर्दर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनके हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम 1 किलो मास को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए? 1 किलो मास रख दिया और मशीन ने हमारा एनर्जी निकाल दिया। वेल, बेसिकली इसका आंसर है अ बिग नो। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि अभी तक पॉसिबल नहीं है, हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं बहुत। सबके दिमाग में ये आया होगा कि हमारे पास आने वाले टाइम में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा कोई रिएक्शन होगा जिससे हम 1 किलो मास को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। देखिए, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बात कभी सोक्रेटिस ने कही थी, जो कि बहुत बड़ा सत्य है। अगर आपको किसी बात को समझना है और आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको यही बात समझनी पड़ेगी कि आपको कुछ नहीं आता है। अब होता क्या है कि हम इंसान में बहुत पावर नहीं है, हमें हर जगह से एनर्जी चाहिए, इधर से भी उधर से भी। तो होता क्या है, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े पावर्स छोटे छोटे देश को दबा कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने इराक को जलाकर राख कर दिया, बर्बाद कर दिया ऑयल के लिए, डेमोक्रेसी के नाम पे। आपने बिल्कुल सही सुना, ऑयल के लिए, डेमोक्रेसी के नाम पे उसने इराक को जलाकर राख कर दिया। अगर अमेरिका जितना एनर्जी उसने और एफर्ट्स उसने इराक को बर्बाद करने में लगाए हैं, अगर वो उतना ही एनर्जी और एफर्ट्स अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगा देता है, और हम मान लें कि उससे कोई हमारे पास ऐसा तरीका आता है जिससे हम 1 किलो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, तो क्या हमें इराक जैसे देश को जलाकर राख करने की जरूरत थी? अब अब ये जो एनर्जी वेस्ट करने का एग्जांपल है ना, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत अप्लाई होता है। हम सोशल मीडिया खोलते बैठ जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन भर, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई कमेंट मिल गया तो उसको 2 गालियां देंगे, सामने वाला 4 गाली देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होता है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि मेरा एनर्जी इस पे वेस्ट हो रहा है और मुझे कुछ नहीं मिलेगा उस सामने वाले बंदे को, उससे डबल गालियां पकड़ा,
तो आप उस एनर्जी को स्टोर करके रखें सही जगह और सही दिशा में उसको चैनलाइज और यूटिलाइज करें, तो बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।